और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सिवनी के कुराई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर कल देर रात एक चलती कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार में आग लगी, तुरंत ही कार में बैठे सभी लोग बाहर आ गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। फिर देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। कुछ ही देर में कार जलकर राख हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। इंदौर में देर रात सुलभ कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इसमें पास में ही बनी एक चौकीदार की झोपड़ी भी आग की चपेट में आ गई। जैसे ही लोगों की नजर आग की लपटों पर पड़ी, लोगों ने चौकीदार को झोपड़ी से बाहर निकाला और फायर फाइटर और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, आग को काबू में लिया और आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। अंबिकापुर के मुटकी जंगल में एक महिला की लाश पेड़ से लटकी मिली। महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में पेड़ से लटकी हुई पाई गई। सुबह जब ग्रामीण जंगल पहुंचे तब उनकी नजर लाश पर पड़ी। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही उदयपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इसी बीच मौके पर लोगों की भी भीड़ जुट गई। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कर उसे वहां लटका दिया गया है। श्योपुर के सवाई माधोपुर हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों को लेकर जा रही थी और इसी बीच गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिली, मौके पर भीड़ जुट गई। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। रायपुर में एक मामूली सी बात पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। मामला राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। यहां महज लूडो खेलने से मना करने पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ये विवाद लूडो में पैसे लगाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद युवक पर रॉड से हमला किया गया। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंची टिकरापारा पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की जाँच में जुट गयी। सड़क के बदतर हालात से हर कोई वाकिफ है। ये तस्वीर कोरबा चांपा मार्ग की है। यहाँ सड़क के बदहाल होने के कारण हर दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ बीती रात भी हुआ, जब कोरबा से जानकी जा रही एक कार गड्ढे में फंस गई। रास्ते पर ना तो कोई लाइट लगी थी, ना ही किसी तरह का डायवर्सन का बोर्ड था, जिस वजह से ड्राइवर को गड्ढा दिखाई नहीं दिया। इसके बाद कार करीब 2 घंटे तक मौके पर फंसी रही। वहीं कार में बच्ची और महिलाओं की मौजूदगी होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंत में जेसीबी और स्थानीय लोगों की सहायता से कार को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। कोरबा में एससीसीएल की कुसमुंडा खदान में एक बार फिर हादसा हुआ। खदान में मिट्टी अनलोड करते समय हाईवा वाहन खाई में जा फिसली। हादसे में ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हाईवा कुछ दूरी पर जाकर फंस गया। अगर ट्रक थोड़ी सी और नीचे जाता तो लगभग 100 फीट नीचे खाई में जा गिरता। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बार बार हो रहे ये हादसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पनवेल स्टेशन की है, जहां एक युवक नेत्रवती एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान गिर गया। गनीमत रही कि आरपीएफ जवान की नजर तुरंत ही युवक पर पड़ी और उसकी जान बच गई। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक पहले तो दौड़ते हुए चलती ट्रेन में अपना सामान रखने की कोशिश करता है।
सामान रखते रखते ट्रेन की रफ्तार और बढ़ जाती है और फिर भी युवक चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। मंडला के साठिया गांव में धान के खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीण पर जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों का झुंड खेत में आ पहुंचा और खेत में लगी फसल को बर्बाद करने लगा। इसी बीच खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीण को हाथियों ने देख लिया और उस पर हमला बोल दिया। सुबह जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान है। ताजा तस्वीर सूरजपुर से सामने आई है। जहां 29 हाथियों का झुंड बलरामपुर से धर्मपुर इलाके में पहुंचकर डेरा डाल रखा है। वहीं जंगल से सटे सिंघरा इलाके में कई किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण काफी दहशत में है। इधर वन अमला लगातार हाथियों पर निगरानी कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों से भी हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है ताकि कोई जनहानि ना हो। ये तस्वीर छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल की है, जहां ना तो कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है, ना ही कोई नर्स। पूरा अस्पताल सफाई कर्मियों के भरोसे चल रहा है। दरअसल आज एक मरीज को गंभीर हालत में महिला वार्ड में लाया गया था, जिसे ग्लूकोज लगाया गया, लेकिन जब बोतल खत्म हुई तो उसे बदलने वाला कोई नहीं था। ऐसे में अस्पताल में सफाई कर रहे सफाई कर्मी ही ग्लूकोज की बोतल बदलते नजर आए। ये काम अस्पताल की नर्स का होता है, लेकिन नर्स की गैर मौजूदगी में सफाई कर्मी ही ग्लूकोज की बोतल बदलने लगे। यहाँ कहने को तो नर्स का बड़ा स्टाफ है, लेकिन सफाई कर्मचारी नर्सों की भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल मामले में अस्पताल का स्टाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। नवरात्रि में महाअष्टमी का खास महत्व होता है और इस मौके पर उज्जैन के कलेक्टर 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने देवी महामाया और देवी महालया को परंपरा के मुताबिक शराब चढ़ाई। यहाँ शराब चढ़ाने के बाद शराब की हांडी को लेकर पैदल यात्रा निकाली जाती है। साथ ही रास्ते में 40 भैरव मंदिरों में भी मदिरा चढ़ाई जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ये परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। क्योंकि आज के समय में जिले का राजा कलेक्टर होता है, इसलिए कलेक्टर इस परंपरा को निभाते हैं। मान्यता है ये दोनों देवियां नगर की रक्षा के लिए यहाँ विराजमान हैं, जिनके पूजन से हर आपदा और संकट से मुक्ति मिलती है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैच की टिकट की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर को मिनी मुंबई के होलकर स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 का मुकाबला होना है। आरोपी इसी मैच के नकली टिकट को 4 से 5 गुना दाम पर बेच रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद थाना प्रभारी खुद आरोपियों के पास ग्राहक बनकर पहुंचे और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 ओरिजिनल टिकट और करीब 30 से ज्यादा नकली टिकट मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अब तक 300 टिकट बेच चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार लेकर रविवार को इंदौर लौटे महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित निगम और प्रशासन के अफसरों और सफाई मित्रों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से ही शहर तक स्वच्छता जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वच्छता रथ पर मेयर पुष्पमित्र भार्गव स्वच्छता का 6वीं बार का और 7 स्टार सिटी का अवार्ड लेकर सवार हुए। जुलूस इंदौर एयरपोर्ट से शुरू हुआ और बड़ा गणपति जवाहर मार्ग होते हुए राजवाड़ा पहुंचा। जुलूस में बग्घी, रथ, बैंड बाजे और ढोल नगाड़े भी शामिल रहे और आतिशबाजी के साथ गुब्बारे भी उड़ाए गए। राजवाड़ा पर मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले माता अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें ये पुरस्कार समर्पित किया गया और उसके बाद सफाई मित्रों का सम्मान किया गया।
आदि शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से माता की पूजा कर रहे हैं। रायपुर में एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, जिनकी रौनक देखते ही बनती है। देवी की आकर्षक मूर्तियां इन पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। राजधानी के हीरापुर में बनाए गए पंडाल की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है। कोलकाता से आए कलाकारों ने 2 महीने में 70 फीट ऊंचे इस पंडाल को तैयार किया। कोविड के चलते 2 साल से दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य तरीके से नहीं मनाई जा रही थी। इस बार इसकी भरपाई पूरे बिहार में होती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि इस बार जहां पूजा पंडालों को कहीं पर अक्षरधाम का स्वरूप दिया जा रहा है, तो कहीं पर राजा मानसिंह का किला बनाया जा रहा है। कहीं बंगाल की झलक नजर आ रही है। वहीं गोपालगंज में दुर्गाष्टमी की धूम है। गोपालगंज नवरात्र में मिनी बंगाल के रूप में नजर आ रहा है। सड़कों को चारों तरफ से लाइटिंग और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मां भगवती के गर्भगृह को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भव्य पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग रात से ही पंडाल पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। जगह जगह पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मंदसौर में नवरात्रि के मौके पर गरबे का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह लोगों के साथ गरबा खेलते नजर आए। सफेद कुर्ता पहनकर गरबा खेलने पहुंचे लोगों के साथ ताल से ताल मिलाकर डांडिया खेलते दिखे। आयोजन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों ने माता की भक्ति कर धूमधाम से गरबे का आनंद लिया। इस दौरान हरदीप सिंह भी काफी खुश नजर आए। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर पूजा समिति की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। यहां रात भर भक्ति और गुजराती गानों पर महिलाएं झूमती गाती नजर आए। वहीं कई डांस ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हजारों की संख्या में लोग डांडिया नृत्य का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहीं कई डांस ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोरोना काल के 2 साल बाद जिले में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जिले में जगह जगह पर डांडिया नाइट और भक्ति जागरण का आयोजन कर लोगों का मन भक्तिमय हो चुका है और पूरा माहौल भी, पूरा शहर मां दुर्गा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोग भी इस बार नवरात्र में काफी खुश नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। नवरात्र को एंजॉय भी कर रहे। नवरात्र आए और गरबा नहीं किया तो त्योहार का रंग फीका नजर आता है। गुजरात के हर शहर में एक से बढ़कर एक गरबा नाइट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं और जमकर धमाल और मस्ती की जा रही है। वहीं सूरत में नवरात्र के इस उत्सव का रंग गजब का नजर आता है। यहाँ पर भी डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने डांडिया जमकर खेली। पुलिस का ये फेस्टिवल मूड देखकर हर कोई हैरान रह गया। डीजे पर गुजराती गाने की धुन पर पुलिसकर्मी जमकर थिरकते रहे और ताल से ताल मिलाते हुए गरबा और डांडिया किया गया। इन सब के बीच पुलिसकर्मियों की गरबा डांस की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। पुलिसकर्मियों की डांडिया और गरबा को लोगों ने खूब सराहा और पूरे शहर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सवी माहौल के बीच लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। मंत्रों के उच्चारण और भगवती गीतों से शहर गूंज रहा है। दुर्गा पूजा की बात हो और कोलकाता की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोलकाता में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पर कोलकाता में बने पंडालों को इस तरह से सजाया गया है, जिसे देखकर हर कोई भक्ति भावना से अभिभूत हो जाए।
आरामबाग में दक्षिण भारत के प्राचीन बौद्ध मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बना है। यहाँ के भव्य पंडाल और मां की आकर्षक प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल की सजावट शानदार है। पंडाल को बाहर से सांस्कृतिक विरासत के अनुसार सजाया गया है। इस दौरान भोर से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगने लगी। मां के जयकारे के साथ भक्तों ने विधि विधान से मां की आराधना की और मत्था टेका। और अब रुक करेंगे क्राइम टॉप 20 का।